Diksha, are you enjoying the event so far? Yes, but we are curious about something. What does Vasudhaiva Kutumbakam mean? Oh, great question. Vasudhaiva Kutumbakam is a Sanskrit phrase that means the whole world is one family. That's beautiful, but how does it relate to our school event? Well, it's our theme this year. We want to promote the spirit of universal brotherhood and interconnectedness among all beings. Just like we Radiant Tapovan School with students, teachers and parents as one big family. I see. So it's about being connected and supporting each other. Exactly. It's about recognizing that we are all part of something bigger than ourselves. Our actions impact each other. That makes sense. Thanks for explaining. But do you know who came up with this amazing idea? So Aisha, this amazing idea was from our ancient ancestor, our Rishi Munis, the wisest ones. I didn't get you, Karan. Then get ready to travel back in time to know more. Join Maha Upanishad teaching by ancient sage as they enlighten the students about the profound meaning of Vasudhaiva Kutumbakam through a thought-provoking skit. Now we have Manyata Nirvikna Jashet from grade 3, Anirudh from grade 4 and Raghav from grade 8. Let's welcome them onto the stage with a great round of applause. Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Sri Gurave Namaha Namaskar Guruji। आयुष्मान विद्यावान यशस्वीवान भव। आज हम लोगों को एक दूसरे के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए एवं किस तरह से जीवन जीना चाहिए उसके संदर्भ में श्लोक का अध्ययन करेंगे। जी गुरुजी। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात ये मेरा है वह पराया है ऐसे छोटे विचार के व्यक्ति करते हैं। उदार चरित्र वाले लोग अपना समस्त संसार को ही परिवार मानते हैं। वही उदार चरित्र का मनुष्य होता है। हमें उदार चरित्र बनाना चाहिए और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को हृदय में धारण करना चाहिए। गुरुजी, क्या इस युग में ऐसा होना क्या संभव है कि सभी मनुष्य ऐसी बना रखे? हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। अनेक देश और अनेक भाषाएं, फिर यह कैसे संभव होगा? नहीं बेटे, इस पृथ्वी पर 7 खंड है और वह लाखों करोड़ों साल पहले एक ही थे और उस पर बसे जितने भी देश है वह पृथ्वी परिवार का हिस्सा है। प्राचीन काल में पृथ्वी दिखने में तो ऐसी नहीं थी जो आज के समय में दिख रही है। वाह, कैसे गुरुजी? न जाने कितनी बार कई देशों में उत्खनन में प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं, जिससे तो यही ज्ञात होता है कि पहले हम सब जुड़े हुए थे। गुरुजी, इसका मतलब पृथ्वी एक ही परिवार है। मुझे संदेह हो रहा है कि ऐसा होना क्या संभव है? हाँ गुरुजी, मैंने भी यह सुना है, किंतु विश्वास कैसे करें? ठीक है, अब देखना चाहते हो कि हमारी पृथ्वी कैसे दिखती थी एवं किस प्रमाण से हमने आज भी वसुधैव कुटुंबकम की भावना को स्वीकार की हुई है। हाँ गुरुजी। ठीक है, आओ बताता हूँ। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है। आज जो 7 खंड हमें दिखाई दे रहे हैं वह उतने नहीं थे। उस समय सिर्फ एक ही खंड था और एक ही महासागर था। पृथ्वी के अंदर पर्दे लगातार खिसकती रहती थी, जिसके चलते पृथ्वी में लगातार बदलाव होते रहते हैं।
किंतु ये बदलाव लाखों या करोड़ों साल बाद होते हैं। इसी तरह एक खंड से विभिन्न खंडों का जन्म हुआ, जिसमें है एशिया खंड, जिसमें हमारा भारत देश। तो गुरुजी, एशिया के अलावा कौन कौन से खंड का जन्म हुआ? उस समय नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और एंटार्क्टिका जैसे खंड बने। गुरुजी, किंतु हमारे भारत देश का जन्म कैसे हुआ? हमारा भारत तब अफ्रीका खंड के साथ जुड़ा हुआ था, किंतु समयांतर से वह एशिया खंड से जा मिला। ओ, मतलब पहले हम सब एक ही थे। हाँ बेटा, और जब वैज्ञानिक डॉक्टर एल्बर्ट ने जब इस पर खोज की तो सभी खंड मिलते जुलते दिखाई दिए। हाँ गुरु, हाँ, पता चला कि वसुधैव कुटुंबकम से यह तात्पर्य है कि हम सब एक हैं। गुरुजी, अब मुझे समझ में आया कि पृथ्वी एक ही परिवार है। तो गुरुजी, एशिया के अलावा और तो गुरुजी, इन देशों का परिवेश, खान पान इत्यादि हमसे भिन्न होगा ना? हाँ बेटा, जरूर, क्योंकि हमारी भाषा भिन्न है, हमारे परिवेश भी भिन्न है, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है, वातावरण के अनुसार खान पान, परिवेश और संस्कृति भी भिन्न दिखाई देती है। हाँ गुरुजी, और कई देशों की संस्कृति भी हमारे देश के संस्कृति से मिलती जुलती दिखाई देती है। हाँ बेटा, जैसे संस्कृत भाषा को सभी भाषा की माता माना गया है, यही कारण है कि सभी देश हमारे भारत देश से प्रभावित है एवं वह संस्कृत भाषा को सम्मान कर रहे हैं। देश है, कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं। देश है, कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं, परंतु संस्कृति को संबोधित करने वाला जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। परंतु संस्कृति को संबोधित करने वाला जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। भारत जगत का मार्गदर्शक रहा है। जो तेज और ज्ञान का उपासक है, समझो वही भारत है। जो तेज और ज्ञान का उपासक है, समझो वही भारत है। सच में भारत देश महान है। भारत अनेक युगों से सबका गुरु रहा है। हाँ गुरुजी, एक हमारा ही देश है जिसे हम माँ कहते हैं, और ऐसी भावना हमें कहीं दिखाई नहीं देती है। पुरातन समय से ही भारत हमेशा दाता रहा है, चाहे वह कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, जैसे आदि भौतिक, आध्यात्मिक एवं आदि दैविक। अतः भारत को विश्व गुरु की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। हमने ही भारत को वसुधैव कुटुंबकम बनाया है। हाँ गुरुजी, अब हमें समझ में आया कि वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है कि जहाँ होना चाहिए एक विचार, एक आचार, एक हमारा ईश्वरवाद।